नमस्ते एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम लेके, और बहुत सारा क्वेश्चन आता है मैरिज के लिए। मेरे पास तो 98% केस ऐसे आते हैं तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम लेके आते हैं। चलिए, मैं एक चीज आप लोगों को क्लियरिटी के साथ बोलना चाहती हूँ। इस आई थिंक मुझे ये वीडियो पहले बनाना चाहिए था, मैं लेट से बना रही हूँ बिकॉज टाइम की कमी है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। कोई कोई बोलते हैं मुझे, मैम मुझे ना अरेंज मैरिज करना है, बा मेरी अरेंज मैरिज के लिए मैं मैट्रिमोनी साइट देख रही हूँ, बा अदर साइट में देख रही हूँ, बा जो भी फ्रेंड काम से अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसी पार्टनर चाहिए जो इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, जो दिखने में अच्छा होते हैं, जो खाना अच्छा बनाना जानते हैं, और जो बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंसियर है, मम्मी पापा को लेके जाते हैं, संस्कारी भी है, मॉडर्न भी है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके। और सेम लड़का भी सेम बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लड़की से जब रिलेशनशिप की काउंसलिंग करती हूँ तो लड़की बोलते हैं मुझे ना मैम ऐसी बंदा चाहिए जो 50 लाख से 60 लाख कमाते होंगे, जो 40 लाख कमाते होंगे, मैं और 50 लाख कमाते होंगे, ऐसी बंदी चाहिए, ऐसी बंदा चाहिए, ऐसे बोलते हैं। मेरा मानना है ना, आप 50 लाख कमाते हो, या आपको बोल रहे हो, आपने 50 लाख कभी कमाया? आपकी पेरेंट्स में कौन 50 लाख कमाता है? आपके पेरेंट्स 50 लाख में मम्मी पापा बा कोई कमाता है? आंसर आता है नो। ओके। आपको 50 लाख कमाने वाला लड़का क्यों चाहिए? बिकॉज मैं सुंदर हूं, मेरी बॉडी की कलर गोरा है, रियली इसीलिए चाहिए? दूसरा चीज, आपने कभी, आपको 50 लाख वाला लड़का चाहिए तो आपने अपनी स्किल के ऊपर क्या काम किया? क्या आप बताइए, आपकी स्किल क्या किया है? अपनी स्किल के ऊपर आपने अपने क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? आपको 50 लाख वाला लड़का सिर्फ बॉडी की कलर के हिसाब से क्यों आएंगे? आपको 50 लाख वाला लड़का क्यों चाहिए? आपने अपनी स्किल के ऊपर क्या डेवलप किया? आंसर आता है मैंने कुछ नहीं किया। तो आपने ना स्किल के ऊपर कोई डेवलप किया, और अपने अपने ऊपर कुछ नहीं किया, आपने अपने दम से 10,000 भी नहीं कमाते हो, आपको चाहिए 50 लाख वाला लड़का, आपको चाहिए 15 से 20 लाख वाला लड़का। ये तो जरूरी होता है ना मैम? जरूरी तो होता है। अपने आप देखो, आपने अपने दम पे क्या कमाया? आपने कभी 5,000 अपने दम पे कमाया? मगर मेरी दोस्त का शादी हुआ ना 20 लाख से, ऐसे लड़का से, उसका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं होता? हर किसी की डेस्टिनी अलग होता है, हर किसी की ड्राइवर नंबर, कॉन्ट्रैक्टर नंबर अलग होता है, हर किसी ने अपने कर्मा लेके आया है, जिसने उसने किया उसका उसके कर्मा में होता है। आप अपने आप को 50 लाख के कमाने के लिए स्किल क्यों नहीं डेवलप करते? अपने आप को अपडेट क्यों नहीं करते? आप क्यों लेवल अप की एनर्जी में नहीं जाते? आप अपने आप को लेवल अप की एनर्जी में लेके जाइए, आप खुद अमीर बनिए, खुद 50 लाख कमाइए। क्यों आपको 50 लाख वाला लड़का चाहिए और लड़की चाहिए? और दूसरा चीज, लड़का के लिए बोल रही हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको गोरी लड़की चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, एट प्रेजेंटेबल लड़की चाहिए, सेक्सी चाहिए। और कोई कोई तो मेरी फोटो के नीचे बोलते यू आर सो हॉट एंड सेक्सी। ओके, दैट्स गुड, आई एम इम्प्रेस। मैं तो इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? मैं तो गिर जाऊंगी, अभी गिरने वाली हूं। ऐसा कुछ नहीं है। पता है आजकल की लड़का भी जितना स्मार्ट है, लड़की भी स्मार्ट है। आप कितना भी सुंदर बोलते हो ना, उसको पता है आप किस वजह से सुंदर बोल रहे हो। कोई बेवकूफ नहीं है। और मैं, हम लोग तो काउंसलिंग करते हैं लोगों की, हम लोग तो टैरो रीडर है। आप किस वजह से सुंदर बोलते हो ना, उसका तो मैं टैरो से पता भी करती हूँ, और इतने सारे इंसान को काउंसलिंग करती हूँ, तो आप मेरे लिए बाएं हाथ की खेल है। सच बता रही हूँ, जस्ट निकल के बाहर निकल देती हूँ। तो इसीलिए बोलती हूँ आपको, आप बोलते हो ऑनेस्ट पर्सन चाहिए। ऑनेस्ट पर्सन किस लिए चाहिए? आप खुद ऑनेस्ट होते हो? आप एक के साथ बात करते हो, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में 4 के साथ बात करते हो, तो खुद आप ऑनेस्ट नहीं हो, तो आपको ऑनेस्ट पर्सन क्यों चाहिए? अब पहले आपको डिफाइन ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी एनर्जी के साथ तो मिलाएंगे ना। आप खुद ऑनेस्ट नहीं होते हो, आप खुद ऐसे डिसऑनेस्ट होते हो, तो आपको ऑनेस्ट पर्सन कैसे मिलेगा? आपको खुद ऑनेस्ट होना चाहिए, खुद पॉजिटिव आपको होना चाहिए। और खुद जब आप पॉजिटिव होते हो और सेल्फ लव में आते हो, सेल्फ केयर में आते हो, और खुद आप एक कॉन्फिडेंट में रहते हो, तो आप आपके जैसा ही पार्टनर डिजर्व करोगे। आपकी कॉन्फिडेंट लेवल जीरो है, आप अर्निंग कुछ नहीं करते हो, आपकी सेल्फ डाउट रहते हैं, मुझे अच्छा पार्टनर तभी मिलेगा, और कोई कोई बोलते मुझे शादी में डर लगता है। ठीक है, आप काउंसलिंग करो, किस वजह से डर लगता है? मुझे धोखा मिला है, तो ठीक है भाई, आप काउंसिल करो और खुद को स्पेस दो, हील हो, फिर दूसरा रिलेशनशिप में जाना। कोई एक रिलेशनशिप खत्म नहीं होता, दूसरा रिलेशनशिप में आता है और बोलते हैं वो लड़का खराब था, ये लड़का अच्छा। कैसे पता है? हाउ टू अंडरस्टैंड? टेल मी हाउ टू अंडरस्टैंड। आपको आधी चीज तो पता नहीं है, बिना हील होके वही एनर्जी लेके दूसरा रिलेशनशिप में जाते हो, तो आपको पता ही नहीं है कैसे हील होना है।
दूसरा 99.9% पर्सन की एक होता है ना, मुझे रेस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए, खुद रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। मुझे सुंदर देखने वाली लड़की चाहिए, आप खुद बहुत सुंदर हो। मुझे ना सिक्स पैक वाला लड़का चाहिए। अच्छा, आपका खुद का सिक्स पैक है, आपका भाई का है, आपका पापा का सिक्स पैक है, सबका तो फैमिली पैक है, तो सिक्स पैक कैसे आएंगे? आपको मुझे ऐसा बंदा सिक्स पैक वाला चाहिए, देन गेट गुड। आपका शिल्पा शेट्टी के जैसा फिगर है? नहीं है ना। आपका खुद का शिल्पा शेट्टी के जैसा फिगर तो नहीं है। बॉलीवुड के कोई भी हीरोइन मलाइका अरोड़ा जैसा फिगर है? नहीं है। आपको सिक्स पैक वाला लड़का चाहिए तो आप खुद का फिगर मलाइका अरोड़ा जैसा कर लो, मिल जाएगा। खुद को रिच पर्सन चाहिए, खुद 50 लाख कमाने लग जाओगे, लाखों में कमाना तो करोड़ों वाला लड़का मिल जाएगा। जो लड़की, मैं खुद बोलती हूँ, मुझे यदि दो ऑप्शन दिया जाता है, करोड़पति लड़का ना खुद को करोड़पति बनाना, मैं खुद को करोड़पति बनाना पसंद करती हूँ करोड़पति लड़का से ज्यादा। मैं खुद लाखों से ज्यादा कमाती हूँ, लाखों लाखों, तो मैं खुद उसमें पसंद करूंगी ना। और दूसरा चीज, आपकी बैकग्राउंड भी लोग देखता है। अभी के दुनिया में एक होता है आप लाखों कमाते हो, आपके बैकग्राउंड में, जैसे मेरे पापा करोड़ों में कमाते हैं, दैट्स आई ब्लेस्ड, माय फादर इज अर्निंग दैट काइंड ऑफ मनी, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप दैट्स ब्यूटीफुल रिच फैमिली। तो आप भी कर, तो आपके वो मांगने का, आप बोलते नहीं मैं इसलिए मांगना चाहती हूँ, बिकॉज इसलिए जानना चाहती हूँ मैं सुंदर हूँ, मेरी बॉडी की कलर सुंदर है, और मैं इसी वजह से आपने कभी स्किल के ऊपर काम नहीं किया, अपने नॉलेज के ऊपर काम नहीं किया, और आपको चाहिए करोड़पति वाला लड़का, रेस्पॉन्सिबिलिटी लड़का। आप चैटिंग कर रहे हो सबसे। और दूसरा चीज, मेरे को ना ऐसी लड़का नहीं पसंद है जो मुझसे जेलेसी करे। आप लड़का किसी 2 घंटा फोन नहीं किया, आप जेलेसी से उसको 4 बातें सुना रहे हो। तो जो क्वालिटी आपको चाहिए बंदे के अंदर, तो वो क्वालिटी पहले तो बिल्ड करो अपने अंदर, तभी वो क्वालिटी वो बंदे के अंदर आप सोचिएगा। दूसरा, आप अपने आप को किस नजरिया से देखते हो? आप अपने आप को प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, वैल्यू करते हो, अपने लिए एक्सरसाइज करते हो, आपके मम्मी पापा को कितना रेस्पेक्टफुली बात करते हो। दूसरा चीज, आप क्या बोल रहे हैं, कोई कोई मुझे ना पेरेंट्स नहीं चाहिए, उसके पेरेंट्स जे तो उसके साथ नहीं, ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं उसकी, मुझे जॉइंट फैमिली पसंद नहीं है, मुझे न्यूक्लियर फैमिली पसंद है। ओके, दैट्स गुड। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है? उसकी मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहना, हम और मेरे पति। वाओ, क्या बात है, रियली। और उसकी मम्मी पापा क्या होगा? अभी का एक ही बच्चा होता है, दो, तो उसकी मम्मी पापा जब उम्र हो जाते हैं, बच्चा क्यों पैदा करते हैं? वी आर लिविंग इंडिया ना, इंडिया में हमारी कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हूँ, मैं बोलती हूँ, एंड ऑल द, मैं खुद बोलती हूँ, ऑल द फॉरेनर्स ना हमारी कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। दे आर बिलीव द इंडियन इज द हाई कल्चरल वैल्यू। और हम लोग क्या बोलते हैं? वी लव न्यूक्लियर फैमिली। किस वजह से? मम्मी पापा एक साथ नहीं रह सकते, क्यों? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उसकी मम्मी पापा अलग जगह में रहेंगे, मेरी मम्मी पापा, जब आपकी मम्मी पापा की बीमारी होते हैं तो वो बीमारी आपकी बीमारी होते हैं, और उसकी लड़का की मम्मी पापा का बीमारी होते तो एक अलग से। तो आपकी लॉ ऑफ कर्मा क्या ऐसे बैठे हैं ना भाई, ऐसे ऐसे आप जैसे किसी के साथ करोगे ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। इसीलिए बोला जाता है लॉ ऑफ कर्मा ना। आप अपनी मम्मी पापा की के साथ आप किस तरह से बिहेव करते हो, तो उसकी मम्मी पापा के साथ भी इस तरह से पॉजिटिव बिहेव करो। ये मत बोलो कि उसकी मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकती हूँ। आपका भी बच्चा होगा इन फ्यूचर में, आप भी माँ बनोगे, आप भी पापा बनोगे, तो आप क्या संस्कार दे रहे हो? इंडिया इज द वेरी कल्चरल। हम अपनी कल्चर को इतना प्राउडली बोलते, आई एम इंडियंस, इसलिए इंडियंस हूं, हमारी कल्चर इसलिए है। वाओ। और मम्मी पापा को आप बोलते सब कोई नहीं करते, कुछ कुछ, क्यों एक ख्याल आपके दिमाग में आते हैं? एक ज्ञान की बातें नहीं बोल रहे हो, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितना, इसलिए बोलते हो आप हमारी, हम क्या दिखाना चाहते हैं, हमारी जेनरेशन को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज देख रहे हैं? हम अपनी ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और हम जिसके घर में जाऊंगी, मैं पहले से एक बाउंड्री लाइन सेट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते, बिकॉज आई लव द न्यूक्लियर फैमिली। इसको न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है, जे हम और आप रहेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? आई एम वेरी प्राउड यार, आई एम वेरी प्राउड। मैं एक चीज का बोलती हूँ, मेरी दादी के साथ, आई थिंक मेरी दादी इज द सेकंड मदर माई इसे, मैं दादी से बहुत कुछ सीखा। आज आप देखते हो ना टैरो इतना स्पिरिचुअल मैं हूँ, मेरी दादी से सीखा, मेरी माँ से दादा, मेरी दादी स्पिरिचुअल, मैं दादाजी से बोल्ट बनना सीखा। आई एम सो बोल्ट, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल पाती हूँ। मेरी दादाजी हमेशा बोलते हैं कोई गलत करे थप्पड़ भी मार के आया, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, कभी डरना मत बच्चा, यू आर सैनिक की बच्ची हो तुम। आई एम सो बोल्ड, और मेरी दादाजी की वजह से।
हम लोग क्षत्रिय फैमिली से, हिंदू क्षत्रिय फैमिली से आती हूँ। एंड सो बोल्ड, हमारी दादाजी, हमारी कल्चर, हमारी, आई एम सो प्राउड। मैं कभी कभी सोचती हूँ ऐसे मेरी मम्मी सोचता तो। मैं अपनी अपनी फैमिली के बारे में कभी बताती नहीं, बट आई एम टुडे एज एम से, मेरी दादी 3 साल के लिए मतलब पैरालाइज हो गई थी, बेड सू हो गए थे। हाँ, कोई काम वाली रहते हैं, फिर भी मेरी मम्मी 24/7 लगी पड़े रहते, खाना खिलाना, उठाना, मतलब बैठा के उसकी सेवा करना, सब कुछ मैंने देखते। और मेरी पापा एक चीज मेरी मम्मी को बोलते हैं, जैसे तुम करोगे अपनी सास के साथ ना, बच्चा ऐसे सीखेगा, और बच्चा ऐसे सीखेगा और बच्चा की माइंड में ऐसे जाएगा, और बच्चा की माइंड में ऐसा जाएगा, इन फ्यूचर में वो मेरे साथ भी ऐसे करेगा। एंड दैट्स द वेरी ब्यूटीफुल कल्चर। और आज भी हम 4 बार मम्मी को पूछते फोन करके, जब मैं क्लिनिक पे जाती हूँ, मम्मी आपने खाना खाया, अपनी मेडिसिन लिया? बिकॉज वो जो कल्चर होता है ना, हम लोग बीच जो घूमते हैं वही होता है। तो आप अपने अपने आपको जो अच्छे परवरिश न्यू जनरेशन लेना चाहते हो, न्यू जनरेशन करना चाहते हो, आपकी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, तो खुद के अंदर पॉजिटिव थॉट रखिए। उसकी मम्मी पापा को भी अपनी मम्मी पापा के जैसे ट्रीट करिए। ये मत बोले कि मैं शादी करूंगी अलग करने के लिए। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ऐसे सोच रख के आप कभी भी किसी की दिल नहीं सर। मुझे लगता है किसी इंसान को दिल जीतने के सबसे अच्छा क्या होता है ना, उसके मम्मी पापा को अपनी मम्मी के पापा के जैसे जिस दिन प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, तभी आप जीत पाओगे। कुछ ना हो जाए ना, एक अच्छा आप बोलते सामने वाला इज नेवर, रिलेशनशिप इज द गिवर। आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, ये मैटर करता है। ये हरगिज मैटर नहीं करता है सामने वाला आपको क्या दे रहे हैं। आप इक्वल गिव एंड टेक कभी कोई रिलेशनशिप में नहीं होता है, इंक्लूडिंग आई सॉ माई दादी के कारण मैं मेरी मम्मी पापा को भी नॉट, रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते, कोई ज्यादा देता है कोई कम देता है, बट एक टाइम में उसको पता चल जाता है जी हाँ ये इंसान अच्छे है, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी अच्छी है। और दूसरा चीज, आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाओ अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर। और दूसरा चीज, रिलेशनशिप में टू मच लाभ नहीं चाहिए। एक होता है केयरिंग। मेरे पापा कभी मम्मी से आई लव यू टू नहीं बोलते, देर से आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, आपने मेडिसिन लिया, अपने गाड़ी जब चलाओगे धीरे से चलाओगे, ऐसे बोलते हैं। दिस इज द लव। इंडिया में लाभ का मतलब यही होता है। मैंने मम्मी और पापा को कभी आई लव यू टू, मैं तुम्हारे मतलब जहर खा लूंगी ऐसे कभी बोलते हुए नहीं सुना। नहीं नहीं, दे आर नॉट लाइक दैट। जैसे ठीक है, ठीक से जाना, जाके ना फोन कर देना, दैट्स द इंडियन लव। आप यदि लव की डेफिनेशन बोलते हो, इंडियन लव इज दैट। हमारी दादी, हमारी दादाजी, हमारी मम्मी पापा, ऐसे इंडियंस में ऐसे लव होता है। और आप ऐसे कल्चर के साथ बिलीव करिए, जब भी आप अच्छा फैमिली में जाना चाहते हो, अच्छा रिलेशनशिप जाना चाहते हो, एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों को करना चाहते हो, बी ब्रॉड माइंडेड, खुद की सोच बड़ा बनाओ यार। ये मत सोचो हम और मेरा पति रहेंगे। उस उम्र में जो पेट में रखते हैं, पैदा करते हैं, बच्चा को बड़ा करते हैं, उसको अलग कर रहे हो। उस सोल, आत्मा परमात्मा जानते हैं भाई, वो बच्चा को कैसे अलग कर सकते हो? ऐसी सोच कैसे रख सकते हो यार? आपकी आत्मा के साथ परमात्मा की वो भी जानते हैं ना। किसी माँ एक आत्मा होता है और उसके बच्चे उसका सोल होता है। आप सोल के साथ अलग कैसे कर सकते हो? अरे ऐसे ऐसे जहरीला सोच है। आई थिंक ये इंसान, कोई अच्छे परवरिश, अच्छे इंसान ऐसे सोचते ही नहीं है। आई डोंट नो, आई डोंट नो मैं कौन सी ऐसे जब सोचती हूँ आई एम सो सरप्राइज होती हूँ। ऐसे कभी वैसे आई थिंक मेरी मम्मी कभी मेरे दादाजी के लिए सोचा नहीं था, ना मेरी दादी कभी ऐसे सोचती थी, मेरी दादी इंक्लूडिंग मैं कभी किसी से शादी करूंगी यार, मैं कभी ऐसे सोचूंगी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक एक माइंड पे, बिकॉज वो दिखता है ना, वो दिखता है। अब जैसे मैं जैसे आप करोगे ऐसे ही आएगा ना, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक ऐसे ही आने वाला है, लॉ ऑफ कर्मा। तो ऐसे मत करिए। जिसके घर में जाइए 2-3 चीज याद करके आप गिवर बन के जा रहे हो। दूसरा चीज, जब रिलेशनशिप में आते हो, दोनों अर्निंग करना चाहते हो, तो शेयर करिए मनी, दोनों के साथ शेयर करिए। आप भी 50% शेयर करिए, वो भी 50। सिर्फ लड़का की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है संसार चलाना, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नहीं हम नहीं करेंगे भाई, लड़का रेस्पॉन्स नहीं। आप प्यार मांग सकते हो, ज्वेलरी मांग सकते हो, गोल्ड मांग सकते हो, डायमंड मांग सकते हो लड़का से, बट पैसा शेयर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो यार? इसमें होता है ना, दिस इज, ये करते नहीं है लड़की, लड़की गिफ्ट लेते हैं, देते नहीं है। कौन सी किताब में लिखा है? मतलब कुरान, बाइबल, भगवत गीता, वेद, उपनिषद, कहाँ पे लिखा है? आई डोंट नो। मेरा जितना 1-2 मेल फिल था, मैं तो मेल फिल को उसकी बर्थडे में गिफ्ट देती हूँ। तो
इस डजंट मैटर, जेंडर मैटर नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ, आप ऑनेस्ट हो क्या? आप यदि इंस्टाग्राम में 4 के साथ चैटिंग करते हो, डेटिंग करते हो, हुकअप करते हो, मजा लेते हो, तो आपकी पार्टनर भी ऐसे मजा वाला मिलने वाला है। दैट्स द सेट। आप यदि ऑनेस्ट होते हो तो आपकी पार्टनर भी ऑनेस्ट मिलने वाला है। जैसी वाइब्रेशन होता है ना, वैसे आप जो चाहते हो पहले तो वो बनो, तभी तो वो मिलेगा आपको। अब ऐसे नहीं होता। दूसरा चीज, मुझे ना ये पसंद होता है मैम, मुझे ना रिस्पॉन्सिबली लड़का चाहिए। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप खाना बनाते हो, मम्मी को बोलते हो 1 गिलास पानी लेके आओ मामा, आप लेके आओ, आप बैठे रहते हो, उसके 55 ईयर की मम्मी को देके काम करा रहे हो। दूसरा, पति की गाड़ी मेरी गाड़ी, पति की घर मेरी घर, पति की बैंक बैलेंस मेरी बैंक बैलेंस, पति की कार मेरी कार। कहां पे लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? ऐसा होता है मैम, उसने शादी इसी वजह से किया। ये आपकी गलत सोच है। उसने आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया। बी ग्रेटफुल, बी थैंक्सफुल दिस पर्सन, दिस इज द वंडरफुल माइंडसेट पर्सन। वो आपको गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस इस्तेमाल करने के लिए दिया। कोई भी चीज के ऊपर आपका हक नहीं। अरे मैंने उसको शादी करके एहसान कर दिया। सीरियसली, आपने भी मतलब के लिए शादी किया, उसने भी अपनी फ्यूचर में के लिए शादी किया, दोनों उसकी फ्यूचर बिल्ड करने के लिए शादी किया। आपको भी जब आप ओल्ड एज में जाओगे, 60 ईयर्स 70 ईयर्स, उस समय आपको कोई चाहिए और आप कुछ नहीं अर्निंग करते हो, उसकी मनी से आप ज्वेलरी खरीदोगे, डायमंड खरीदो, इसलिए चाहिए, उसको भी चाहिए भाई उम्र में मुझे पानी, कुछ तबीयत खराब हो जाए उसको भी चाहिए। और दूसरा चीज, मेरी मम्मी बोलते हैं पति की सब कुछ मेरा ही होता है। ऐसी कल्चर तो मम्मी पापा देते हैं ना, कुछ कुछ मम्मी पापा, इसीलिए आपके बच्चा बिगड़ जाते हैं। आपको बचपन से ये सिखाना चाहिए कि आप अपने दम पे जो भी कमाते हो वही आपकी तिजोरी होना चाहिए, वही आपकी संपत्ति होना चाहिए, वो आपकी उसके ऊपर ही आप हक ले सकते हो। और जब भी वो होता डिवोर्स होता है ना, मोस्ट ऑफ द कैसे आप कैसे 80 लाख मांगते हो लड़का से, कैसे ऐसे भी डिवोर्स केस 2 करोड़ मांगते हो। शर्म नहीं आते आप लोगों को? शर्म आते हैं? 2 करोड़ कभी कमाया हो? 1 करोड़ कभी कमाया हो? 10,000 तो कमाते नहीं हो आप लोग। ऑल द वोमेन्स को बोलती हूँ, अरे उसने 2 बच्चा देके मेरे को छोड़ने, रियली? आप अपने, उसने बोला था मुझे हाउस वाइफ है, तो पहले आपको बोलना चाहिए था आई डोंट मैरी यू। मुझे तो कोई बोलता है हाउस वाइफ को, मैं बोलती नहीं भाई, मैं शादी उस बंदे से करूंगी, मैं अपने दम से कमा के अपने दम से स्टैंड करूंगी। आप जब 2 करोड़ किसी की शादी के बाद आप चाहते हो, कभी कभी आप शादी के बाद 80 लाख चाहते हो, कभी पता है मैंने ऐसी काउंसलिंग किया, लड़का रोते हैं। क्यों रोए आपके लिए? ये बताओ क्यों रोए आपके लिए? आपने शादी किया था टॉर्चरिंग करने के लिए सामने वाले से, और 80 लाख आपने कभी देखा? आपने कभी कमाया? नहीं कमाया। तो आप किसी को मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चरिंग मत करिए। दूसरा, लॉ ऑफ कर्मा होता है। ऑल द वुमेन्स अपने दम से कमाना सीखिए। आपको गोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए, कुछ भी चाहिए, स्किल सीखो, कमाओ और एस्टेब्लिश हो। सेल्फ रेस्पेक्ट और वैल्यू में रखो यार। लोगों को निचोड़ना बंद करो। जब भी आप निचोड़ते हो तो वो ऊपर वाला भी आपके लिए गलत बंदा ही भेजेगा, कभी सही बंदा के साथ आपका शादी नहीं होगा। आप भी ऊपर वाला को पता है ना आप किस तरह से इस्तेमाल सामने वाला को करो, सामने वाला भी इस तरह से पार्टनर भेजेगा। तो नेवर एवर डू दिस काइंड ऑफ सिली थिंग्स। और आपकी सोच को बदलो यार। आप बोलते हो नहीं मैम वो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, इसी वजह से मेरे बच्चों के मेरे को धोखा दिया, फिर बहुत सारा कमेंट आएगा सामने वाला धोखा देता है तो पैसा नहीं लेंगे। अपने दम से कमाने में कौन होता है? हाथ पर आपको भी हाथ दिया, 2 पाओ, आपको दिमाग दिया, आपको भी काम करने की पैसा दिया, स्किल दिया। नहीं अभी तो सीख नहीं सकते, अभी उम्र हो गया। सीरियसली, मैं ऐसे ऐसे रीडिंग ली हूँ जिसका 45 एज है, उस वक्त भी स्किल सीख के वो एस्टेब्लिश हो रहे। इच्छा होनी चाहिए, एज मैटर नहीं करता है। आपकी सोच अच्छा होना चाहिए, एज मैटर नहीं करता है। आपकी सोच ऐसा होगा आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा, उसने बच्चा दिया था, उसने बच्चा सोसाइटी के लिए हम लोग देते हैं, हम सामने वाला को बेम नहीं सकते। उंगली आप उंगली कर रहे हो, वो उंगली कर रहे हैं। उसके बाद उसने इस तरह आप एफआईआर में गया है, इसीलिए उसको बदला लेने के लिए मैंने ऐसे किया। बदला ले लिया आपने बदला ले लिया? नहीं लिया ना। तो ऐसा करके आप जब भी किसी से दिल से प्यार करते हो, दिल से रिस्पेक्ट करते हो, दिल से आप किसी से जब जुड़ते हो, दिल और दिमाग से दोनों, अभी तो दिमाग से ही लोग ज्यादा जुड़ते हैं, दिल से ज्यादा, तो उसके साथ पूरी होश आवाज से जुड़िए और इस्तेमाल मत करिए।
जब अपने प्यार से जुड़ा था, प्यार से छोड़ दो रिश्ता को, बट टॉक्सिक मत बनाओ रिश्ता को। यही बोलना चाहती हूँ। आज जब भी आपके पास ऐसे स्किल नहीं है, स्किल सीख के अपने कुछ लाइफ में आगे बढ़िए। एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। नमस्ते।